अच्छा विचार करें ये क्या है। 16,108 विवाह किसी स्त्री के साथ नहीं हुए। भगवान का अर्थ है परम पुरुष परमात्मा। जब तक प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं दुनिया बनेगी नहीं। तो ये पहले देखो 8 क्या है, अष्टपटलानी। ये अष्ट प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम्बे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्ट प्रकृति है। गीता जी में धरती माता, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मन और बुद्धि। ये जब तक प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे परमात्मा दुनिया बन नहीं सकती, चल नहीं सकती। तो अष्ट प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी हैं। और 100 क्या है बोले, 108 उपनिषद होते हैं। 8 उपनिषद हैं तामसी वृत्ति वाले, 100 हैं सात्विकी वृत्ति वाले। भगवान कहते हैं मुझे तामसी प्रिय नहीं है, सात्विकी प्रिय है, सरल बन जाओ। अच्छा कोई व्यक्ति यदि किसी के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है और आप बलशाली हैं तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अरे भाई क्या कर रहा है ये, और दोनों लड़े आपसी मुकाबला हो रहा हो तो कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि संतों का भक्तों का कोई अपमान कर रहा है पर ये स्वयं लड़ रहा है तो भगवान नहीं बोलेंगे। और कोई भक्त शांत है, दीन शांत है और बलवान उसको परेशान कर रहा है तो भगवान अपनी लाठी की मार से उसको पछाड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं सात्विकी बन जाओ, सरल बन जाओ, सीधे बन जाओ। 100 उपनिषद ही भगवान की पटरानी है। और 16,000 क्या है बोले, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, 3 भाग हैं। 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 वेदांत के। भगवान कहते हैं ना ही मुझे वेदांती बाबा प्रिय है और ना ही कर्मकांडी ब्राह्मण मुझे प्रिय है। मुझे यदि कोई प्रिय है तो वह है मेरा उपासक परम भक्त। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसोई जानने हारा। भगवान कहते हैं मुझे तो मेरा भक्त प्रिय है। इसलिए 16,000 वेद की ऋचा, 100 उपनिषद, अष्ट प्रकृति भगवान की 16,108 रानी हैं, ना कि कोई स्त्री है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे श्री राधे। रुक्मी की बेटी का विवाह भगवान के बेटा के साथ हुआ, नातनी का नाती के साथ हुआ। इसमें महाराज घोर संग्राम हो गया। आपको मैं बताऊं, रुक्मी मारा गया, काशी नरेश भी मारा गया। दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का बाणासुर की बिटिया उषा के साथ संपन्न हुआ। भगवान शंकर और श्री कृष्ण माने वैष्णव जुर महेश्वर जुर में यहाँ युद्ध हुआ और विवाह सुसंपन्न हो गया। यह विवाह में बारात गई थी। भगवान ने कहा कि बारात हम लोगों में जाती नहीं, परंतु विघन हो गया और विवाह हो गया सुसंपन्न। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान के सुंदर वंश चले और वंश का वर्णन पूर्ण में हुआ ही। आपको मैं क्या बताऊं, 16,108 रानियों से एक बेटी 10 बेटा भय। तो 16,108 तो हो गई कन्या और 1,61,080 भगवान के बेटा भय। इतनी महाराज जनसंख्या आगे चल करके 56 करोड़ बन गए। बोलो विचार करो, भारत की आबादी आज की देख लो, पहली देख लो। ये मैं जल के अंदर की बात कर रहा हूं। आज लगभग हम 140 के लगभग हैं। तो विचार करो, लगभग आधी आबादी तो जल के अंदर थी ना, और कुरुक्षेत्र में मरे वो। मतलब सीधा सीधा है, जब वो बढ़ाना चाहे तो कोई घटा नहीं सकता, और जब भगवान घटाना चाहेंगे तो कोई बढ़ा नहीं सकता। सुनामी जैसी लहर आएगी, जनसंख्या बराबर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए कुछ स्वयं करो, कुछ भगवान पे भी तो छोड़ो। एक ही समुदाय ने थोड़ी ठेका ले रखा है कि जनसंख्या नियंत्रण करना है भाई। इसलिए सभी विचार करें इस पर तो ठीक है, नहीं तो आगे स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान का वंश चल रहा था। एक दिन की घटना सज्जनों क्या घटी कि भगवान के बालक समस्त खेलने के लिए गए एक वन में। और वन में जब गए तो प्यास लग रही थी। बालक पानी पीने के लिए अंधे कुएं में गए।
और जैसे ही पानी पीने के लिए अंधे कुएं में देखा तो वहां पर कोई नहीं था, एक गिरगिट पड़ा हुआ था, क्रिकलास। बालकों ने बहुत प्रयास किया निकालने का, वो नहीं निकला। अंत में जाकर के द्वारकाधीश को सूचना दी गई, तो सूचना देने पर भगवान आए, स्पर्श किया हाथ से तो दिव्य रूप धारण कर लिया, वहां चतुर्भुजी बन गया। भगवान ने कहा भाई आप कौन है, क्या परिचय है आपका? आप देखते देखते इतने सुंदर बन गए, अभी तो गिरगिट थे और आप इतने सुंदर बन गए, इसका मतलब कोई और थे, पूर्व जन्म में अपराध हो गया इसलिए गिरगिट बने हो। कस्त्वं महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्। आपका परिचय क्या है? इतने देवोत्तम बन गए देखते देखते मेरे स्पर्श से, इसका मतलब आप पूर्व जन्म में कोई और थे। हे श्रीमान जी बोले महाराज, दानियों की लिस्ट जब आपने सुनी भई होगी तो मेरे कानों ने आपका नाम पहले नंबर पर सुना होगा। इतना दान दिया भैया, क्या परिचय आपका? तो श्रीमान जी बोल पड़े, बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अब मुझे नहीं जानते महाराज, मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग हूं, इतनी गैयन को मैंने दान की नो महाराज, आपको मैं क्या बताऊं, गिनना नामुमकिन है। असंख्य गैयों का दान किया, कितनी गैया दान करियो महाराज, गैयन की कैसे गिनती कर सकता हूं? यावत्या सिकता भूमेर यावत्यो दिवी तारका। आप तो ऐसे पूछ रहे हो महाराज, कोई बालू के कणों की गिनती कर सकता है? तारे आकाश के गिन सकता है? अंतरिक्ष की बूंदें गिन सकता है कोई? इन सबको मिला लो, इतनी मैंने गैया दान करी, इतनी गैया दान करी भैया, कोई गिनती नहीं महाराज। और मैं सत्य कह रहा हूं, भगवान ने कहा कि तुमने जो गैया दान करी होंगी, आजकल लोग दान करते हैं ना, तो अलग से भैया जरा वो कपड़े देना। कौन से कपड़े देना है? भागवत की कथा हो रही है, 4 वर्णों को देना है, तो वो दुकानदार भी जानता कौन से कपड़े देना है, बोले वो वाले दे, जिसमें से दूध को फाड़ करके आप केवल उसका अलग से समझ गए ना, छेना निकाल सकते हो। कोई हमारे पिताजी कह के गए थे कि हम तुम 5 कपड़े ही देंगे, एक बनियान दो ना पंडित जी को, पर बढ़िया दो तो। ऐसे सत्यता यह है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ये भागवत में साड़ी आती हैं, ये बर्तन आते हैं, ये कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं भाई? अरे दो तो बढ़िया दो, कौन कह गया था तुमसे तुलसी दल लाओ ना, वो भी नहीं है तो आकर के प्रणाम करके बैठ जाओ। ना पंडित जी के काम की और न यजमान जी के काम की। और सत्यता कभी कभी, वैसे हमको तो ये सौभाग्य मिलता नहीं ले जाने का, और कभी कभी जब ले जाते हैं तो सोचते हैं कि किसी को देंगे तो हो सकता है वो गाली न देने लगे, तो देने का पुण्य नहीं मिलेगा, उससे गाली का पाप जरूर मिल जाएगा। इसलिए हम दें तो वह वस्तु दें जो किसी के उपयोग में तत्काल आए और उससे आशीर्वाद मिले। छाता दान करना है कब? बोले जनवरी दिसंबर में, सस्ता मिलेगा। वो किस काम का भाई? भोजन कर लो महाराज, अब पेट में जगह नहीं है, तुम्हारा भूखे को भोजन खिलाने का पुण्य मिलेगा, इस समय तो नहीं मिलेगा। दान कब करें, किसको करें, कैसा करें? आप तो एक केला दीजिए पर बढ़िया दीजिए, किसी को भगवान को देना है तो बढ़िया दो। सस्ते सड़े केला ले जाओगे भगवान पर तो बहू भी वैसे ही देगी खाने के लिए। बोलो राधे राधे। जैसा दोगे वैसा लोगे, जो बोलोगे वही सुनोगे। इसलिए बढ़िया भगवान को दो, ठाकुर जी को। संत कोई आया, भिखारी कोई आया, भगवान का रूप है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए तो उसको बढ़िया दो ना, भगवान तुमको बढ़िया देगा। तुमने गैया दान करी होगी जरूर, तो गैया बिना दूध की दी होगी ना। दान हुआ है कि लेने वाले को तत्क्षण सुख दे। राजा न कह रहा नहीं महाराज, मैं जानता था दान की महिमा, इसलिए मैंने जो गैयन को दान की नो ना,
वो महाराज पयस्विनी दूध देती वही गैयन को दान कीनो। राजा कह रहा है, बोले पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरास बत्सा दुकूल माला भरना ददा वह। पयस्विनी मैंने दूध दे दी भाई गैयन को दान कीनो। भगवान बोले बूढ़ी होगी, ब्राह्मण रोजीना पूछ पकड़ के उठाता होगा, तुझे गाली देता होगा। हम गायत्री उपासक संध्या करने वाले ब्राह्मण वेद पढ़ने वाले सत्यानाश की ये जजमान ने कैसी गैया पकड़ाई दी जो सुबह सुबह जा में लग गई, संध्या छूट गई, तो तुमको आशीर्वाद नहीं पाप लग गया, बद्वा लग गई। राजा बोला नहीं महाराज, तरुणी मैं जानता था, अब प्रसूताश्च अजाप्रोक्ता, जो बछिया है ब्याई नहीं है, वाकू बकरी कहे कभी न दीजिए। लोग इसी बछिया को देते थे पहले, और अनेक बार ब्याह गई, उसको कहते हैं महसी माने भैंसिया। गैया कौन है? पहली बार ब्याह उसका नाम गैया है। मैंने महाराज तरुणी गैयन को दान कीनो। तो मड़कू होगी, ब्राह्मण में सींग मार दिया, पाप तुझे लगेगा। एक बेटी का दान यदि कर दिया आपने तो कन्या दान सबसे बढ़िया दान है, पर वही कन्या तुम्हारी जाकर के यदि सास ससुर को परेशान करे तो यह दान तुम्हारा निकृष्ट कहलाएगा। यदि ससुराल पक्ष के लोग परेशान कर रहे हैं तो ठीक है, एक बार जाकर के निवेदन करो, और वहां दादागिरी न चलाओ। जिसका तुम दान कर चुके हो उस पर तुम्हारा हक नहीं रहा, पर तुम्हारी बिटिया को यदि कोई परेशान कर रहा है तो जाकर के बोलिए, पर दखलंदाजी बार बार न दीजिए। महाराज मैंने जो गैया करी एकदम सील सुशील दान करी। मैंने सींग सोने के मड़वाए, खुड़ चांदी के मड़वाए, न्याय से पैसा कमायो, और फिर मैंने जाकर के ब्राह्मणों को गैयन को दान कीनो। तो ब्राह्मण खराब होंगे? नहीं महाराज, गृहस्थ ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण, संध्या करने वाले, गायत्री जप करने वाले, नित्य हवन करने वाले, चरित्रवान, सत्य बोलने वाले ब्राह्मणों को मैंने गैयन को दान कीनो। भगवान ने कहा कि तो भाई ये बताओ तुम गिरगिट कैसे बन गए? बोले महाराज एक पंडित जी को मैंने गैया को दान कर दीनो, बांते गैया भाग करके मेरे गौशाला में मिल गई खिड़क में, क्योंकि मेरे यहाँ गैयन की सेवा बहुत अच्छी होती थी महाराज। अब इधर से मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, क्योंकि मेरे यहाँ तो हजारों गैया दान होती थी रोजीना, मैं पहचान नहीं सका। वो दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए, वो कहे गैया मेरी, वो कहे मेरी, दोनों मिल गए आपस में। मेरे सामने आकर के बोले ये गैया तुमने हमको अभी दान दी, हमारे तिलक लगाया, गैया की लगाया? मैंने कहा बिल्कुल दी होगी महाराज। दूसरा बोला तू सौगंध खा के कहे, सत्य बोलता है, तूने कल मुझे दान नहीं करी? बोली महाराज करी होगी। और एक की 10 ले जाओ, एक ले जाओ, पर एक ब्राह्मण नहीं माना। महाराज वो चले गए, रुष्ट होकर के मेरी मृत्यु हुई। धर्मराज के सामने मैं खड़ा हो गया। धर्मराज जी ने कहा कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं, पर एक अपराध हो गया, एक वस्तु को गैया को दे करके पुनः तुमने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जब तुम दे चुके, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार रहा ही नहीं, तो तुमने दूसरे को कैसे दान कर दिया? तो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने का पाप लग गया। बोलो पाप पहले भोगोगे कि पुण्य? मैंने सोचा मेरे पुण्य बहुत हैं, बाद में भोगूंगा, पहले पापों को भोग लूं। मैं गिरगिट बन गया महाराज। दुष्परिणाम ये हुआ कि मैं गिरगिट बन करके दूसरे जीवों को खाता चला गया, मेरे पाप बढ़ते गए। आज जब आपके दर्शन हुए तो मेरे पाप नष्ट हो गए, और वह गिरगिट की योनि मेरी नष्ट हो गई। अब मैं सीधा मुक्त होकर के वैकुंठ को जा रहा हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।